यजुर्वेदीय कठोपनिषद के प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। कठोपनिषद में प्रारंभ में आत्मविद्या की प्रशंसक आख्यायिका को बताया जा रहा है। इसके लिए बताया गया कि नचिकेता के पिता ने एक विश्वजित याग किया और पंचवर्षीय नचिकेता याग में जो कार्य किया जा रहा है वो सब देख रहा है। तो विश्वजित याग का जो अनेक अंगों में से एक अंग विशेष है सर्वस्व दान। इस अंग का अनुष्ठान संपन्न करने के लिए यज्ञ में व्रत ऋत्विजों को तथा यज्ञ में उपस्थित अन्य ब्राह्मणों को दानार्थ गायें गौशाला से जिस समय लाई जा रही है उस समय नचिकेता की बुद्धि में श्रद्धा आविर्भूत हुई। श्रद्धा कहलाती है शास्त्रार्थ में आस्तिक्य बुद्धि। शास्त्र जो साध्य साधन भाव बता रहा है वह सत्य है इत्याकारक जो वृत्ति विशेष है अंतःकरण की उसे कहा जाता है श्रद्धा। वह प्रकट हुई और शास्त्रार्थ भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार शास्त्रार्थ ज्ञान भी नचिकेता के बुद्धि में स्फुरित हुआ। शास्त्र ने साध्य साधन भाव बताया कि पीतोदकत्वादि विशेषणों से विशिष्ट गौदान साधन है, नरक प्राप्ति उसका फल है। ये साध्य साधन भाव बताया है। पीतोदका दग्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोका तांस गच्छति ताददत। यह वचन है शास्त्र और इस वचन के द्वारा बताया गया है कि पीतोदकत्वादि विशेषणों से विशिष्ट गोदान करने वाला आनंद लोक को प्राप्त करता है, यानी जहाँ नंद शब्दित सुख का अभाव है ऐसे लोक है नरक, उसे प्राप्त करता है। ये जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव है ये बिल्कुल सही है। ऐसा शास्त्रार्थ के सत्यत्व विषयक वृत्ति नचिकेता के अंतःकरण में प्रकट हुई, श्रद्धा प्रकट हुई का अर्थ इस विषयक श्रद्धा हुई और देख रहा है कि मेरे पिता तो उशन है का मतलब विश्वजित याग का जो फल है स्वर्ग प्राप्ति उसे चाहते हैं, लेकिन शास्त्र स्वर्ग से विपरीत नरक की प्राप्ति जिस साधन से होती है ऐसा ही साधन लोभवशात मेरे पिता के द्वारा इस समय किया जा रहा है। ये जो भविष्य में नरक प्राप्ति का हेतुभूत इस प्रकार की गायों का दान रूपी साधन से पिता की निवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा विचार नचिकेता ने किया और जा करके फिर पिता के पास पिता को पूछा कि कस्मै माम दास्यसि, हे पिताजी आप मुझे
किस ऋत्विक विशेष को दान स्वरूप दे रहे हो, क्योंकि विश्वजित याग का सर्वस्व दान रूप अंगानुष्ठान हो रहा है। उसमें पिता की जैसे गौ, भूमि, अन्य पशु तथा चल अचल संपत्ति रूप धन होता है, ऐसे पुत्र भी पिता का धन ही माना जाता है। तो मैं भी तो आपका धन विशेष हूं, तो मुझे आप किस ऋत्विक विशेष को दे रहे हो? उद्दालक जी ने तो एक बार सुन करके अनसुना सा किया, नचिकेता की उपेक्षा जैसी की कि बच्चा है ऐसे ही कह रहा होगा। लेकिन नचिकेता ने अपने पिता का अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर से हे तात ऐसा संबोधित करके 2 बार 3 बार वही प्रश्न किया, कस्मे माम दास्यसि, कस्मे माम दास्यसि, ऐसा। तब उद्दालक जी को लगा कि यह बाल बुद्धि से नहीं कह रहा है, ये तो जानबूझ करके एक प्रकार से मुझे सिखाने के लिए कह रहा है। तो क्रोध आ गया उनको और क्रोधवशात कह दिया कि मृतवे त्वा दास्यामि इति, तुम्हें मैं मृत्यु को दान के रूप में दे रहा हूं, यमराज को दे रहा हूं। पिता के मुख से ये सुन करके नचिकेता पितृभक्त है, इस वाक्य पर भी विचार करता है, पिता के द्वारा उक्त वाक्यार्थ पर ठीक ठीक विचार करता है और इस वाक्य का उच्चारण करने के पीछे का पिता का उद्देश्य निश्चित करना चाहता है कि किस उद्देश्य से पिता ने यह वाक्य बोला। क्या ये वाक्य शास्त्र सम्मत है या पिता के क्रोध के कारण शास्त्रार्थ के विषय में हुए अविवेक निमित्तक ये वाक्य उच्चारण है, इसका निर्धारण करना चाहता है। इस दृष्टि से पंचम मंत्र में बताया जा रहा है नचिकेता के विचार को। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किंस्विद् यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। तो बहुनामेमि प्रथमा, तो जो पुत्र या शिष्य होते हैं उनकी 3 कोटि होती है, उत्तम, मध्यम, अधम। तो नचिकेता स्वयं अपने विषय में विचार कर रहा है कि मैं अपने पिता का उत्तम कोटि का पुत्र हूं या मध्यम कोटि का पुत्र हूं या अधम कोटि का हूं, किस कोटि में आता हूं पहले मैं, इसका निर्धारण करना चाहते हैं। तो जो अधम कोटि का होता है उसके द्वारा तो पिता या गुरु के चित्त में क्रोध आ जाए ऐसा आचरण हो सकता है, इसलिए ये निर्धारण करना चाहता है कि मैं कैसा हूं।
तो पिता के साथ नचिकेता देखता है पीछे अपने मन को ले जा करके। जब से नचिकेता ने होश संभाला है तब से लेकर के अभी तक पिता के साथ जो व्यवहार नचिकेता ने किया है वह व्यवहार किस कोटि का है अपना, उसी व्यवहार से जाना जाता है कि किस कोटि में आता है, उत्तम कोटि में या मध्यम कोटि में या अधम कोटि में। तो नचिकेता देखता है कि बहुत बार जब पिता के साथ व्यवहार का प्रसंग आया तो मैं उत्तम कोटि के पुत्र या शिष्य अपने पिता या गुरु के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार मेरे द्वारा हुआ है। इसलिए तुलना अपने व्यवहार की करूं तो बहुत अनेकों बार अपने व्यवहार से तो मैं उत्तम कोटि के पुत्र की कोटि में जाता हूं। ये प्रथम वाक्य से निर्धारण कर रहा है कि बहुनाम निर्धारण में षष्ठी है। जैसे स्थावराणाम हिमालय, स्रोतसामस्मि जाह्नवी इत्यादि में गीता के 10वें अध्याय में षष्ट्यंत पद निर्धारण अर्थ में षष्ट्यंत है ना। स्थावरों में यानी पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ इत्यादि। हाँ, षष्ठी और सप्तमी दोनों भी होती है निर्धारण अर्थ में, यहाँ षष्ठी है। तो बहुनाम शिष्यानाम पुत्रानाम उत्तमानाम मध्य ऐसा लगाना। अनेक उत्तम कोटि के पुत्र या शिष्यों में मैं अपने पिता का अपने व्यवहार से प्रथम कोटि का यानी उत्तम कोटि का ही पुत्र सिद्ध होता हूं। अपने व्यवहार से उत्तम कोटि का माना जाता है अपने पिता या गुरुजनों के भावों को जान करके उनके भावानुकूल स्वयं की प्रवृत्ति निवृत्ति को जो करता है, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार संपादन करता है, उसे माना जाता है उत्तम कोटि का। कहने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपने पिता या गुरुजनों के भावों को समझ करके वैसा ही कर लें कि हम हमारे पिता या गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं, ऐसा बिना कहे उनके हाव भावों से पहचान ले और वैसा ही कर लें तो माना जाता है उत्तम कोटि का शिष्य है, उत्तम कोटि का पुत्र है। तो मैंने तो कई बार पिता ने बिना कहे ही पिता के मन को उनके हाव भावों से समझ करके वैसा ही आचरण किया है। इसलिए मैं अपने आप को देखता हूं उन आचरणों को लेकर के तो उत्तम कोटि का ही इनका पुत्र सिद्ध होता हूं। ये बहुनामे में प्रथमा इसे कहा। बहुनाम पुत्राणाम शिष्यानाम वा मध्ये अहम प्रथम सन येमि यानी गच्छामि अर्थात आचरणम करोमि। येमि का तो अर्थ होता है इन गतो धातु का रूप है। अहम येमि यानी गच्छामि, अपने पिता के साथ जाता हूं का मतलब आचरण करता हूं उत्तम कोटि का ही। और बहुनामे में मध्यम, तो कभी कभी ऐसा देखता हूं
कि नहीं पिता के हाव भावों से पिता के मन की बात को समझ पाया, पिता के भावों को नहीं समझ पाया। तो पिता ने कभी कहा कि ऐसा करना चाहिए, तो उनकी बात को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करके आदर दे करके वैसा ही मैंने किया है, उनकी आज्ञा का पालन। तो पिता या गुरु कहें और उसे आदर पूर्वक स्वीकार करके वैसा ही करें तो माना जाता है मध्यम कोटि का। तो मैं बहुतों बार देखता हूं कि मैं अपने पिता ने कोई आज्ञा दी हो और उसे उसकी अवहेलना की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका श्रद्धा से अंगीकार करके मैंने पालन ही किया है। इसलिए अपने आप को देखता हूं कि मैं या तो उत्तम कोटि के पुत्र में या तो मध्यम कोटि के पुत्र में ही मेरी गणना हो सकती है मेरे व्यवहार से। कभी भी पिता ने कहा हो अधम कोटि का माना जाता है, कि पिता ने या गुरु ने कहा और उसे स्वीकार नहीं किया, उसका अनादर किया, तो माना जाता है कि वह अधम कोटि का आचरण है। तो ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया है, ऐसा कभी स्मरण ही नहीं होता है कि ऐसा हुआ हो, इसलिए अधम कोटि का तो मैं हूं ही नहीं। ये इन दो वाक्यों का अभिप्राय है। तो ऐसा व्यवहार करने वाले के प्रति तो क्रोध यानी ये नहीं निकल सकता कि कोई विवेक पूर्वक ऐसी बात कही हो कि तुम्हें मैं यमराज को देता हूं, क्योंकि विश्वजित याग का जो प्रकरण है, विश्वजित याग का विधान जिस प्रकरण में हुआ, उस प्रकरण का अध्ययन नचिकेता का हुआ है और वो समझता है। और वहां कोई ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं कि शास्त्र ने विधान किया हो कि विश्वजित याग का अनुष्ठान करने वाले यजमान को अपने पुत्र का यमराज को दान करना चाहिए, यमराज के लिए दान अपना पुत्र दे दें। ऐसा कहीं विश्वजित याग के अंग निरूपण में अंगानुष्ठान के रूप में निरूपित नहीं है, जैसे सर्वस्व दान निरूपित है। ऐसे पुत्र का यमराज को दान करें यजमान, ऐसा कहीं विश्वजित याग के प्रकरण में विहित नहीं है। इसलिए निश्चित है कि यह शास्त्र प्रतिपादित यमराज को पुत्र दान रूप क्रिया नहीं है। ये उत्तरार्ध में नचिकेता निकाल रहे हैं पिता के वाक्य का अभिप्राय कि किंस्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। तो यमस्य किंस्वित कर्तव्यम यानी प्रयोजनम फलम मया मत पिता करिष्यति। यमराज को मेरा दान करके मेरा पिता कौन सा यमराज का प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा शास्त्र में कहाँ पर भी नहीं लिखा है कि अपने पुत्र का यमराज को दान करें तो ये फल संपन्न होगा, यज्ञ सांग अनुष्ठित माना जाएगा। ऐसा कहीं मुझे
शास्त्र प्रतिपादितत्वेन रूपेण प्रतीत नहीं होता है। और तो भी मेरे जैसा उत्तम या मध्यम वृत्ति से ही कभी भी अधम वृत्ति से व्यवहार न करने वाला और इन दो वृत्ति से ही व्यवहार करने वाला पुत्र को यमराज को पिता दे रहे हैं, दे करके क्या प्रयोजन विशेष सिद्ध करना चाहता है। तो किंचित ये आक्षेप अर्थ में है कि शास्त्र प्रतिपादित कोई भी प्रयोजन है नहीं, तो भी पिता ने कहा कि मृतवे त्वाम दास्यामीति, तो मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। तो निश्चित ही यह पिता का वाक्य किसी प्रयोजन विशेष के संपादन के उद्देश्य से कहा गया नहीं है, अपितु क्रोधवशात ही कहा गया है। ये निर्धारण नचिकेता ने इस वाक्य से किया। और तो भी नचिकेता ये मानते हैं कि पिता का क्रोधवशात कहा हुआ वचन क्यों न हो, लेकिन वह गलत सिद्ध नहीं होना चाहिए, वह सत्य सिद्ध हो जाए। इस दृष्टि से विचार करके नचिकेता पिता के इस क्रोधवशात कहे गए वाक्य को सत्य करने के लिए पिता के पास जाकर के पिता को अपने वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आग्रह करते हैं कि आप मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा प्रदान करें। ये आगे आएगा। अभी तो इतना ही है कि ये निश्चय कर लिया कि पिता ने क्रोधवशात ही ये वाक्य कहा है, लेकिन तब भी यह मृषा वचन सिद्ध नहीं होना चाहिए, इतना ये निकला। भाष्य को देखिए। स एवं उक्तः पुत्र एकांते परिदेवयान चकार। तो नचिकेता को जब पिता ने मृतवे त्वा दास्यामि ये कहा, तो नचिकेता एकांत में जाकर के परिदेवयान चकार, बड़े भारी मन से विचार करने लगे, दुखी मन से विचार करने लगे कि कथम इति उच्यते, तो कैसे वो परिदेवयान चकार ने शोक किया। तो कहते बहुनामेमि, तो बहुनाम शिष्यानाम पुत्राणाम वा येमि गच्छामि प्रथम सन्मुख्या शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थ। तो अनेकों शिष्य पुत्रों में से मैं उत्तम कोटि के जो पुत्र होते हैं, शिष्य होते हैं, उन्हीं के तरह अपने पिता के साथ आचरण करता हूं। मुख्या शिष्यादि वृत्तियां येमि यानी गच्छामि, यानी ऐसा आचरण करता हूं। और मध्यमानांच बहुना मध्यमो यानी मध्यमया एव वृत्त्या येमि, ऐसा अन्वय करना। तो मध्यम, कई बार मध्यम वृत्ति का व्यवहार मेरे से अपने पिता के साथ होता है। न अधमया कदाचित अपि, कभी भी अपने पिता के साथ अधम वृत्ति का व्यवहार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। तो तम एवं गुण विशिष्टम अपि पुत्रम माम, तो इस प्रकार उत्तम या मध्यम कोटि का पुत्र मिलना सौभाग्य की बात है। और ऐसे उत्तम कोटि का उत्तम वृत्ति या मध्यम वृत्ति रूप गुण से विशिष्ट होता हुआ भी मैं
मुझे पिताजी ने कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु को दे रहा हूं, तो माम मृतवे त्वा ददामि इति उक्तवान पिता। स किंचिद यमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रत्येन करिष्यति यत् कर्तव्यम अद्य। तो वो मेरे पिता मुझे यमराज को दे करके कौन सा प्रयोजन विशेष संपन्न करना चाहते हैं। आज याग के पूर्णाहुति के समय पुत्र को यमराज को देकर के क्या प्रयोजन प्राप्त करना चाहते, कोई दिखता नहीं है। तो अभिप्राय निकालता है, नूनम इत्यादि से वो अभिप्राय बताया जा रहा है। पिता के वाक्य का जो नचिकेता ने निकाला, इसका अवतरण है टीका में। पहले उत्तम कोटि के पुत्र की उत्तम वृत्ति, मध्यम वृत्ति तथा अधम वृत्ति, तीनों प्रकार की वृत्ति का, जिसको लेकर के उत्तम मध्यम अधम ये प्रकार बन जाते हैं, उसका लक्षण बताया जा रहा है। यथा अवसरम गुरोहो इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्तिर मुख्या। तो समय पर, समयानुसार गुरु के अभिष्ट भावों को समझ करके शुश्रूषणे प्रवृत्ति, उनके अभिष्ट कार्य के संपादन के लिए शिष्यों की प्रवृत्ति उत्तम कोटि की प्रवृत्ति मानी जाती है, मुख्य प्रवृत्ति। हाँ, बिना कहे स्वयं ही वो इष्टम ज्ञात्वा ये लिखा है ना, उनके हाव भावों से अभिप्रेत अर्थ को समझ करके उसके अनुकूल व्यवहार उत्तम कोटि का व्यवहार माना जाता है। आज्ञावशेन मध्यमा, कभी नहीं गुरु के मन की बात, पिता के मन की बात समझ पाया शिष्य या पुत्र, तो आज्ञा दे दी गुरु या पिता ने, तो आज्ञावशेन मध्यमा, तो उस आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करके वैसा ही करना मध्यम वृत्ति मानी गई। और तद अपरिपालनेन अधमा, तत् यानी आज्ञा, गुरु या पिता की आज्ञा का परिपालन न होना, अनादर करना, ये अधम वृत्ति मानी गई। तो मया दत्तेन यत् कर्तव्यम अद्य यमस्य करिष्यति तत् किम कर्तव्यम आसीत नासीद एव विधानाभावात्। तो ये अन्वय पूर्वक अभिप्रेत अर्थ निकाला गया कि मुझे यमराज को दे करके यमराज के किस प्रयोजन विशेष को पिता संपन्न करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई प्रयोजन शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, इसलिए कहते हैं कर्तव्यम नाशित, है ही नहीं वो कर्तव्य यानी प्रयोजन। नाशिद एव विधानाभावात, यदि होता तो यम को पुत्र का दान करें, ऐसा विधान होता उस प्रयोजन के संपादन के लिए, लेकिन ऐसा कोई प्रयोजन शास्त्र प्रतिपादित है ही नहीं। तो अब नूनम इत्यादि का अवतरण है कि कथम तरही उक्तवान इत्यत आह नूनम। तो निष्प्रयोजन मृतवे त्वा ददामि ऐसा वाक्य कैसे कहा पिता ने फिर, तो उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं नचिकेता कि नूनम यानी निश्चय ही, नूनम ये निपात है निश्चय अर्थ में, तो नूनम यानी निश्चय ही प्रयोजनम अनपेक्षैव क्रोधवशात उक्तवान पिता। तो जब क्रोध आता है और वाक्य बोलता है व्यक्ति, तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम के अनुसार स्मृति विभ्रम हो जाता है, तो
क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये सब विवेक खो बैठता है और निष्प्रयोजन वाक्य उच्चारण कर लेता है। तो निश्चित ही मेरे पिता ने भी यह वाक्य बिना प्रयोजन के क्रोधवशात ही कहा है, मृतवेत्वा ददामीति। तो भी मैं पुत्र हूं, पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की वाणी को सत्य करना। तो तथापि तत्पितुर्वचो मृषा मा भूत इत्येवं मत्वा परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तम इति। तो भले ही क्रोधवशात पिता ने कहा तो भी वह पिता का क्रोधवशात कहा हुआ वाक्य मृषा सिद्ध न हो, ऐसा निश्चय करके परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तमिति। तो बाद में तो नचिकेता तो पिता के पास से चले गए, जो कार्य करना था एक प्रकार से गोदान आदि कार्य संपन्न कर दिया और फिर शांत हो गए, क्रोध शांत हो गया उद्दालक जी का। तो उद्दालक जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैंने क्या कह दिया मेरे पुत्र को, और ये तो ऐसा है कि मेरे आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार करके पालन करता है और ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा विचार करके शोक कर रहे हैं, शोकाविष्ट हो रहे हैं उद्दालक जी, नचिकेता के पिता। ऐसी अवस्था में नचिकेता को भी बड़ा कष्ट है, लेकिन परिदेवना पूर्वकम आह, दुखी मन से नचिकेता ने अपनी बात अपने पिता से कही। ऐसा कहीं पड़ा था कि अनुचित आज्ञा अगर दे तो पालन न करने में कोई दोष नहीं है, अनुचित करने की आज्ञा कोई दे गुरु या पिता तो उस आज्ञा का अनादर करने में कोई दोष नहीं है, ऐसा कहीं नीति वाक्य सुना था। हाँ, वो नीति वाक्य है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहता है, एक होता है धर्मशास्त्र, एक होता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र को बलवान माना जाता है। इसलिए परशुराम जी ने या किसने, हाँ, तो माता का पिता ने कहा कि इसका सिर काट दो, काट दिया। यद्यपि ये उचित तो नहीं था, लेकिन काट दिया क्योंकि पिता की आज्ञा है। फिर प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तो फिर माता को जीवित करने के विषय में वर मांगे, वो अलग बात, वो धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र और श्रद्धेय व्यक्ति के द्वारा सहसा माना जाता है कि ऐसा होता ही नहीं कि जो उनका, ये कहा जाता है ना कि भगवान संत आदि का जो क्रोध होता है बड़े लोगों का, उसमें भी कोई ना कोई हित छिपा हुआ रहता है। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि उनकी बात को जैसा है ऐसा ही स्वीकार करना, और इसमें भी बड़ा हित ही निकला। हाँ, कई बार पुराणों में कथा आती है ना कि क्रोध किया और क्रोधवशात कुछ शाप दिया, लेकिन उसके पीछे भी उसका हित था, हित हो जाता है। हाँ? और पुत्र थे, उनको भी कहा सिर काटो, तो उन्होंने नहीं काटा, परशुराम जी ने काटा। उन्होंने माना। ये पता नहीं हमको कि उनके और पुत्र भी थे क्या जमदग्नि के? अच्छा अच्छा, हाँ,
अच्छा अच्छा, वो भाइयों के भी सिर कटवाए और माता के भी कटवाया और उनको श्रेष्ठ पुत्र माना गया। राम जी ने दशरथ जी की आज्ञा मानी, भरत ने नहीं स्वीकार किया उस आज्ञा का। हाँ नहीं, भरत ने क्यों नहीं स्वीकार किया? वो सीधा बैठा तो नहीं कभी पर राजे तुम्हें करना है ऐसा कहा। हाँ लेकिन कुछ नहीं। लेकिन ये है कि वो राज्य को का पालन तो किया, ये निश्चित था कि वो एक क्षण भी राम से अलग नहीं रहना चाहते थे, लेकिन तब भी रहे। लेकिन ये था कि शुरू में पिता का जो संकल्प हुआ था, ये तो पिता ने कहा भी नहीं कि राज्य संभाल लो, सीधे सीधे आमने सामने बातें ही नहीं हुई भरत की और दशरथ की। वो तो भरत को लाया ही गया मामा के यहाँ से बाद में, जब शरीर शांत हुआ उसके बाद आए वो तो, इसलिए आमने सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ये था कि बड़े परंपरा यही थी, सबको यही था कि उत्तराधिकारी तो राम जी ही है, इसलिए राम का ही राज्य है वो। ये भरत को भी निश्चित था पिता के पूर्व संकल्प के अनुसार, उस संकल्प के सहायक बने हो, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठे। लेकिन यह है कि राम की आज्ञा मान करके अलग से वो चरण पादुका वहां रख करके संरक्षक बने उस समय 14 वर्ष के लिए। लेकिन ऐसा कहीं रामायण में आता है क्या कि दशरथ ने कहा कि तुम बैठो करके? ऐसा नहीं है, वो तो कैकेयी ने मांगा था, और कैकेयी का भी अपना वो नहीं था विवेक, वो मंथरा की कुबुद्धि थी। इसलिए जो है अधम कोटि का नहीं माना जा सकता भरत को भी। तो नचिकेता ने दुखी मन से अपने पिता के पास, शोकाविष्ट पिता के पास आकर के पिता से कहा। क्या कहा? यानी एक प्रकार से आज्ञा मांग रहे हैं, आज्ञा मांगने के लिए भूमिका कर रहे हैं। अनुपश्यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। तो शोकाविष्ट पिता से नचिकेता कह रहे हैं कि हे पिताजी, पूर्वे यथा आचारम कृतवंत तान अनुपश्य, ऐसा लगा दीजिए कि पूर्वे यानी आपके जो पूर्वज हैं, पिता पितामह आदि वाजस्रवादी, इनको पूर्वे शब्द से लीजिए। आपके जो पूर्वज हैं पिता पितामह, इन पर थोड़ी दृष्टि डालिए। क्या मतलब? इनका जो आचरण है जीवन भर का, उसे अनुपश्य, अनु यानी क्रमेण, पिता पितामह प्रपितामह, इन सब का थोड़ा जीवन देखिए आप और विचार करिए कि यथा यानी जिस प्रकार से उन्होंने आचरण किया है, वो उनके उस आचरण को अनुपश्य, क्रम से एक एक के आचरण का विचार करिए, और जैसा उनका आचरण था वैसा ही आचरण करने का निर्णय लीजिए। यह अभिप्राय है।
और प्रतिपश्य तथा परे, तो पूर्वे तो अतीतकालीन आचरण वाले हैं, और अपरे शब्द से लेना वर्तमान में जो सज्जन लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, शिष्ट लोग जिनको कहा जाता है वे होते हैं, उनको अपरे शब्द से लीजिए। तो वर्तमान जो शिष्ट लोग हैं वे जैसे आचरण करते हैं तथा प्रतिपक्ष उनके भी वर्तमान कालीन शिष्टों के आचरण को देखो, विचार करके निर्णय करो। और आपके पूर्वज तथा वर्तमान शिष्ट लोग जैसा आचरण किए हैं वैसा ही आचरण आप भी करिए। तो आपके पूर्वजों में कहीं पर भी मृषाकरण नहीं है। वर्तमान जो शिष्ट होते हैं उनमें भी मृषाकरण नहीं होता है। तो आप ही क्यों मिथ्याचार करोगे? इसलिए वर्तमान शिष्टों का और आपके पूर्वजों का जो आचरण है, सदाचार, सद्भाषण, मृषाभाषण, वर्जितत्व, उसे अपनाइए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन कोई हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। मानव शरीर ये तो अनित्य है, उत्पन्न हुआ है, नष्ट होने वाला है, और नष्ट होकर के पुनः जन्म लेने वाला है। इसे दृष्टांत से बताया जा रहा है। इसलिए इस अनित्य मानव जीवन में मृषा जो भावी दुख का हेतु है वो क्यों करना है? ये एक प्रकार से नचिकेता का अभिप्राय है। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि सस्यम इव मर्त्यः पच्यते। मर्त्यः यानी मनुष्य, सस्यम इव, इसमें सस्य का अर्थ है फसल। किसान कृषि कर्म करता है और फसल बोता है। फसल समय पर बढ़ते बढ़ते फलीभूत होती है, पक जाती है, और पक करके यदि किसान नहीं काटता है तो वहीं पर बीज भी गिर जाता है, सड़गल जाती है। उसके बाद फिर बारिश आदि होती है, अगला ऋतु आता है उस फसल का, तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। का मतलब फसल कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद नष्ट होती है, और नष्ट होकर के बीज दोबारा अंकुरित होता है। का मतलब आगमापायी है, अनित्य है फसल जैसे। ऐसे यह मर्त्य यानी मानव जीवन भी, मानव शरीर भी, पच्यते सस्यमिव, का मतलब उत्पन्न होता है, फिर रहता है, बढ़ता है, बदलता है, शिशु अवस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में, फिर क्षीण होता है और फिर नष्ट होता है। पच्यते शब्द से ये छह अवस्थाएं लेना विकार, और फिर नष्ट होने के बाद फिर हमेशा ही नष्ट ही होता है, ऐसा नहीं। सस्यम इव आ जायते पुनः, तो जैसे सस्य यानी खेत में गिरा हुआ बीज पुनः प्रकट होता है, ऐसे मरने के बाद फिर दूसरा जन्म धारण कर लेता है। का मतलब ये मानव जीवन अनित्य है, और इस अनित्य मानव जीवन में स्वभावतः विनाश की ओर जो अग्रसर हो रहा है, ऐसे मानव जीवन में मृषा करना ये भावी दुखों को निमंत्रण देना है। तो क्यों भावी दुखों को निमंत्रण देना है? इसलिए क्या करिए
कि जैसे पूर्वजों ने आपके कभी मृषाकरण नहीं किया, मृषा भाषण नहीं किया, वर्तमान शिष्ट भी मृषा भाषण नहीं करते हैं, तो आप भी मृषा वाणी को मत होने दीजिए। अपने जो आपने कहा है मृतवे तो ददामी, अपनी इस वाणी को सत्य करिए पूर्वजों के आचरण को देख करके, वर्तमान शिष्टाचार को देख करके। इस वाक्यार्थ को सत्य करने के लिए आप मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दीजिए। ये एक प्रकार से नचिकेता का पिता से आग्रह है। अनुपश्य यानी आलोचय, निभालय। अनुपश्य में अनु का अर्थ करते क्रमेण, तो क्रम से अपने पिता का, फिर पितामह का, फिर प्रपितामह का, ऐसे पूर्वजों का जीवन देखिए, विचार करिए। क्या विचार करना है? तो कहते यथा यानी एन प्रकारेण व्रता पूर्वे अतिक्रांता पितृपितामहादय, तब आपके पूर्वज पिता, पितामह, प्रपितामह आदि जैसे आचरण किए हैं उसे देखिए, उस पर विचार करिए। और तान दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम आस्थातुम अर्हसि, तो उनके जीवन पर दृष्टि डाल करके फिर उन्होंने जैसा आचरण किया वैसा ही आचरण आप भी कर सकते हैं, उनके आचरण को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और वर्तमानाश्च अपरे साधवो, तो वर्तमान में भी जो शिष्ट लोग हैं वे यथा वर्तन्ते तांस्य प्रतिपश्य आलोचय तथा, तो अपने पूर्वजों के तरह ही वर्तमान शिष्टों के भी आचरण पर दृष्टि डाल करके वैसा ही आप करिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पूर्वजों में तथा वर्तमान शिष्टों में मृषा भाषित्व नहीं है। ये कहते हैं कि न च तेषु मृषाकरणम व्रतम वर्तमानम वास्ति, तो मिथ्याचार आपके पूर्वजों में तथा वर्तमान शिष्टों में नहीं है। तो तद विपरीतम असतांच वृतम मृषाकरणम, तो तद विपरीतम में तत्शब्द से लेना आप उद्दालक जी के पूर्वज तथा वर्तमान शिष्ट लोग, उनका जो आचरण है उनसे विपरीत आचरण वाले जो असत लोग कहलाते हैं, तद विपरीताम असताम। तो आपके पूर्वज तथा वर्तमान शिष्ट तो मृषाकरण से रहित है, मिथ्याचार से रहित है, और उनसे जो विपरीत है असज्जन लोग वर्तमान में और पहले भी जो हुए हैं, उनका तो व्रत यानी आचरण कैसा है? मृषा है। तो मृषाकरणम व्रतम यानी आचरणम, मिथ्याचार है उनमें। तो मिथ्याचारी असत हैं और संत हैं सदाचारी। न च मृषा कृत्वा कश्चित अजरामरो भवति, और मिथ्याचरण करके कोई इस संसार में जरा रहित तथा मरण रहित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि यतः, क्यों जरा मरण रहित नहीं हो सकता? तो कहते हैं ये जो शरीर है स्वभावतः षड विकारों से युक्त है। तो यतः सस्यम इव मर्त्यो मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते, तो जैसी फसल जो है किसान के द्वारा बोई गई, अंकुरित होती है, फिर बढ़ती है, फिर फलीभूत होती है, फिर पक जाती है और पक करके नष्ट हो जाती है यदि नहीं काटता है वहीं की वहीं, और बाद में फिर समय पर भविष्य में अंकुरित हो जाती है।
तो ऐसे ही उस फसल के तरह यह मनुष्य जीवन भी है कि मरते यानी मनुष्य, पच्यते यानी जीर्ण संम्रियते, ऐसा लगाना। ये मनुष्य शरीर भी स्वभावतः जीर्ण होकर के एक दिन समाप्त हो जाता है। मृत्वाच सस्यम इव आ जायते, तो मर करके फिर वो अभिव्यक्त होता है, पुनर्जन्म होता है। आविर्भवती पुनर्एवं अनित्ये जीवलोके किम मृषा करणेन। इस प्रकार ये जो अनित्य जीवलोक है, मनुष्य शरीर है, इसमें मिथ्याचार करने से क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। तो पालय आत्मनः सत्यम, तो इसलिए आप अपने सत्य का आचरण करिए। प्रेषय माम यमाय, और अपने वाणी को सत्य करने के लिए आपको मुझे यमराज के पास भेजना चाहिए। यमराज के पास जाने की मुझे आज्ञा दे देनी चाहिए। ये नचिकेता ने अपने पिता से आग्रह किया है। और माना जा रहा है कि नचिकेता के पूर्वजों का तथा वर्तमान शिष्टों का उदाहरण प्रस्तुत करके जो आग्रह किया गया, प्रार्थना की गई, उसे अंदर से न चाहते हुए भी उद्दालक जी को स्वीकार करना पड़ा और नचिकेता को आज्ञा देनी पड़ी यमराज के पास जाने की। ये कह रहे हैं भाष्यकार भगवान 7वें मंत्र के अवतरण में। तो स एवं उक्त पिता आत्मनः सत्यतायै प्रेषया मास, तो एवं उक्त पिता, तो नचिकेता के द्वारा इस प्रकार पूर्वजों का तथा वर्तमान शिष्टों का उदाहरण प्रस्तुत करके आज्ञा मांगी गई पिता को, और ये सब सुन करके अपने वचन को सत्य करने के लिए पुत्र को यमराज के पास भेज दिया उद्दालक जी ने। प्रेषयामास यानी जाने की स्वीकृति दे दी और अपने पिता की स्वीकृति यमराज के यहाँ जाने के लिए प्राप्त करके नचिकेता यमराज के पास पहुंच गए। ये कहा जा रहा है कि सच यम भवनम गत्वा, तो यमराज के वहां पहुंच गए यम नचिकेता। ये सब श्रुति ने नहीं कहा है, लेकिन दो मंत्रों के बीच में इतनी आख्यायिका भाष्यकार भगवान ऊपर से जोड़ रहे हैं। ये नचिकेता ने आग्रह किया, ये तो षष्ठ मंत्र से निकलता है। फिर वो जाओ करके आज्ञा दी और उनकी आज्ञा लेकर के नचिकेता गए यमराज के यहाँ, और यमराज कहीं यात्रा में गए हुए थे। उनकी प्रतीक्षा करते हुए 3 दिन तक उनके द्वार पर ही बिना खाए पिए बिता दिए नचिकेता ने। ये सब मूल आख्यायिका में नहीं है, लेकिन निकलता है, यही सब तात्पर्य। आगे यमराज जी कहेंगे कि 3 रात्रि तक तुम मेरे द्वार पर बिना खाए पिए बिताए हो, इसलिए 3 वर मांगो। इसे निकलता है कि ये 3 रात्रि तक ऐसे ही रहे। क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी 3 दिन? तो लगता है कि यमराज जी बाहर गए हुए थे। जैसे ही यमराज जी बाहर से आए तो तुरंत यमराज जी की पत्नी ने नचिकेता के पास यमराज जी को भेजा है। ये सब आख्यायिका से निकल रहा है ना, इसलिए ये बीच वाला संवाद भाष्यकार भगवान जोड़ रहे हैं, श्रुति को अभिप्रेत ही है। तो सच यम भवनम गत्वा 3रो रात्रि ही उवास यमे प्रोषिते।
तो यमे प्रोषिते यानी यमराज जी के यात्रा पर निकल जाने पर, यमराज जी यात्रा के लिए निकल गए उस समय तीसरो रात्रि ही उवास, 3 रात तक निवास किया। और जब यमराज जी वापस आए, यद्यपि यमराज जी गए तो फिर यमराज जी के भवन तो खाली तो नहीं हुआ, ताला बंद करके थोड़ी गए थे, और लोग तो थे। उन्होंने आग्रह किया, अतिथि आया है तो मृत्यु लोक का अतिथि यमलोक में पहुंचा है, उचित अतिथि भवन में निवास आदि की व्यवस्था के लिए और वहां रहने के लिए आग्रह तो किया यमराज के मंत्रियों ने और पत्नी ने भी, लेकिन और खाने पीने के लिए भी आग्रह किया, लेकिन वो सब खाना पीना सब कुछ नहीं लिया, इसलिए कि अभी यमराज जी से भेंट भी नहीं हुई है। और उधर मृत्यु लोक में भले ही पिता की जानते हैं कि पिता के मन में तो था नहीं भेजने का, मैं पिता को उनकी वाणी सत्य करने के लिए अनेक उदाहरणों के द्वारा आज्ञा देने के लिए एक प्रकार से मजबूर करके आज्ञा लेकर के आया हूँ, लेकिन मेरे आने से वे दुखी तो होंगे ही, वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो मुझे खाने पीने का क्या अधिकार है, ये समझ करके नहीं खाया है, ऐसे ही रहे। इतना यहाँ पर ये सच यम भवनम गत्वा तीसरो रात्रि उवास यमे प्रोषिते, इतने का यह अर्थ निकलेगा। और फिर जितने दिन की यात्रा थी वो यात्रा पूरी करके यमराज जी अपने नगरी में वापस आए। तो उस समय कहते हैं प्रोस्य आगतम यमम अमात्या भार्या व ऊचूर बोधयंतः। तो यात्रा करके जब यमराज जी वापस आ गए उस समय यमराज के अमात्य यानी मंत्रीगण अथवा उनकी भार्या यानी पत्नी ने आए हुए अतिथि के विषय में जानकारी देते हुए कहा यमराज को आते ही, जो कहा वो 7वें मंत्र में बताया जा रहा है। 7वें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे।